पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि कैसे हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो डिस्क्रिमिनेंट में अगर रियल रूट्स हमारे आते हैं, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आती है, तो हम उसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए हम दो मेथड्स का यहाँ पे यूज करेंगे। एक है आपकी फैक्टराइजेशन मेथड, जिसका हम दूसरा नाम बोल सकते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म, ठीक है। और सेकंड मेथड है आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला वाली। क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड किसने यूज करी, मतलब किसने फार्मूला दिया? श्रीधर आचार्य करके एक अपने मैथमेटिशियन थे, उन्होंने उसका फार्मूला दिया, इसलिए उसका नाम क्या है? श्रीधर आचार्य फार्मूला, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे हमको क्या करना है, स्प्लिट द मिडिल टर्म से अभी पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर हम उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड सॉरी क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड को हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम सिंपल सा स्प्लिट द मिडिल टर्म, मतलब बीच वाली टर्म को आपको स्प्लिट करना है, इसको स्प्लिट करना बीच वाली टर्म। अब बीच वाली टर्म में आपका एक्स है, ठीक है, एक्स के पास कुछ नहीं, मतलब मान लो कि 1 है, ठीक है। तो इसको स्प्लिट करने के लिए हम किसकी मदद लेंगे? ए और सी की मदद लेंगे। तो ए अगर देखे तो 2 है और सी आपका -6, बट अब 6 से मतलब है हमको, तो यहाँ पे देखे तो ए इंटू सी फैक्टर देखें तो 1 12 2 6 12 3 4 12, फिर 4 3 12, 6 2 12, 12 1 12, इस तरीके से आपके होंगे। अब इनमें दोनों में मतलब इतने फैक्टर्स के अंदर किसी दो का कॉम्बिनेशन या तो प्लस होने पे या माइनस होने पे आंसर क्या आना चाहिए? 1। तो इसमें देखें तो 12 प्लस 1 13 और 12 माइनस 1 11, तो ये कोई काम का नहीं है। 6 माइनस 2 4 और 6 प्लस 2 8, इसमें भी कोई सेंस नहीं, क्योंकि 1 चाहिए। 4 प्लस 3 7 होता है, बट 4 माइनस 3 आपका 1 हो जाता है, तो हम इसकी मदद लेंगे यहाँ पे। तो बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं। 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 माइनस 3। 1 को क्या लिखा? 4 माइनस 3 मतलब 1। बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया है, तो वैसा का वैसा आप लिख लें। मैथ्स की सबसे अच्छी चीज है, जो चेंज नहीं करते उसको वैसा वैसा चलने दिया करो आगे। दिक्कत क्या आती है, बच्चे उसमें भी दिमाग दौड़ाते हैं कि जो चेंज नहीं हुआ उसमें क्या करना है। अरे तो जो चेंज नहीं हुआ तो वैसा वैसा लिखते जाओ उसको आगे, जो चेंज हुआ उसको आपको लिखना चेंज करके। यहाँ पे देखे तो 2x² ऐसा कैसा, प्लस 4 इंटू एक्स क्या होगा? 4x, ठीक है, माइनस 3 इंटू एक्स 3x, माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, तो पहले 2 टर्म्स से अपने को काम है, बाकी पीछे से ऑटोमेटिक आपका आंसर निकल आएगा। दोनों में कॉमन देखे तो 2 और 2 2 का 4, तो 2 कॉमन, x² और x है, मतलब एक x भी कॉमन। यहाँ पे क्या बचेगा? 2 और एक x बाहर आ गया तो बचा एक x। यहाँ से 2 बाहर आया, x बाहर आया, तो मतलब 2 2 का 4 होता है, तो एक 2 यहाँ पे भी बचा है, तो आपका क्या बचा है यहाँ पे? x प्लस 2। सेम ऐसा जैसा आपको कहाँ लिख लेना है, थोड़ा सा स्पेस देके आगे की साइड इक्वल टू। बोले सर ये क्या किया, कॉमन तो लिया नहीं आपने। तो कॉमन देखो सिंपल सा इसमें लॉजिक लगाना, पहले तो यही लिख दो आप, माइनस और प्लस अपोजिट साइन दिख रहा है आपको, जब भी अपोजिट साइन यहाँ पे दिखे तो आपको माइनस कॉमन ले लेना। अगर दोनों जगह सेम साइन है, जैसे यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस कॉमन लीजिए, दोनों जगह प्लस है तो प्लस कॉमन। लेकिन अपोजिट दिख रहे हैं, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस या यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस को कॉमन लीजिए। फिर देखिए इस टर्म को, यहाँ पे क्या डिफरेंट दिख रहा है, एक्स आपका है लेकिन 3 नहीं है यहाँ पे, 3 आपका क्या आ गया? कॉमन। अब अल्टीमेटली देखे तो इन दोनों में से -3 कॉमन आ गया, इधर बचा एक्स और यहाँ पे -3 कॉमन था, इसलिए +2। अब ये दो टर्म्स है हमारे पास, ये हो रही है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? x प्लस 2 आपका कॉमन है। इधर क्या है? 2x, और यहाँ पे क्या बचा? -कर इक्वल टू 0। ये हमारे फैक्टर्स हो गए, इसलिए अपन ने क्या नाम दिया? फैक्टराइजेशन। यहाँ पे स्प्लिट द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को तोड़ा था इसलिए नाम क्या था? स्प्लिट द मिडिल टर्म। अब फैक्टर्स को हम इक्वेट करते हैं जीरो के, तो पहले x प्लस 2 को इक्वल टू 0 करता हूँ, फिर आपका 2x माइनस 3 को इक्वल टू 0 करता हूँ। प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या होगा? -2, और इधर पहले गया आपका क्या? प्लस -3 उधर गया तो +3, और 2 इधर से उल्टू था उधर गया डिवाइड हुआ तो 3/। तो ये हमारे पास दो आपके आंसर हुए। दोनों देखो ध्यान से, इसमें डिस्क्रिमिनेंट अपन निकालते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है। कैसे देखो? b² मतलब 1 का स्क्वायर, 1 -4 ऐसी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो 6 4 24, 24 2 48, 48 प्लस 1 49, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होती है। मतलब हमारे आंसर्स क्या आने चाहिए थे? रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब रियल एग्जैक्ट वैल्यू होती है -3 और 3/2, तो रियल भी और अलग अलग भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें भी हम ट्राई करते हैं। फर्स्ट प्रोसीजर क्या आपकी? दोनों को इंटू करना ए और सी, तो ए और सी को इंटू करा, √2 इंटू 5 √2, तो √2 इंटू 5
1 10 are 10, 2 5 are 10, ठीक है, 5 2 are 10 और 10 1 are 10। अब 10 प्लस 1 करने पे तो 11 आ रहा है, तो 10 माइनस 1 करने पे 9, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो नेक्स्ट है आपका 5 प्लस 2 करने पे 7, और हमको क्या चाहिए था, 7 आंसर चाहिए। तो 7 आंसर कैसे आएगा, अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, 5 को 2 से, तो 5 प्लस 2 इंटू में क्या है आपका एक्स प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, तो अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 5 इंटू एक्स 5x प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस का 5 रूट 2 एज इट इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में तो कॉमन क्या आएगा, तो देखो ध्यान से, अंडर रूट 2 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, बट एक्स स्क्वायर और एक्स में कॉमन है एक्स। यहाँ क्या बचा, अंडर रूट 2 और साथ में क्या है एक्स, यहाँ से आपका एक्स कॉमन आ गया तो बचा 5। अब क्या करते हैं, इसी को हम थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं, अंडर रूट 2 एक्स प्लस 5, इसको मैंने लिखा एज इट इज, इक्वेट करा 0। अब देखो साइन दोनों जगह क्या है, पॉजिटिव साइन, तो मैं क्या कॉमन निकालूंगा, पॉजिटिव कॉमन निकालूंगा, दोनों सेम साइन है तो पॉजिटिव कॉमन। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है, तो इधर देख लो, यहाँ पे 5 रूट 2 और यहाँ पे 5 है, मतलब क्या बाहर निकला, रूट 2 बाहर निकला। इधर से भी देखिए अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 हो जाता है, तो अंडर रूट 2 को मैं बाहर कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा आप लॉजिकल उसमें सोच के कॉमन निकालें। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, अंडर रूट 2x प्लस 5, दोनों में यहाँ पे क्या है x और यहाँ पे क्या है प्लस का 2, अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। अब एक क्या आएगा आपका, अंडर रूट 2x प्लस 5 को इक्वेट करा 0 के, और एक क्या आएगा, x प्लस अंडर रूट 2 को इक्वेट करा 0, एक उधर गया तो अंडर रूट 2x इक्वल टू -5, ये अंडर रूट नीचे चले जाएगा तो 5 अंडर रूट, ये आपका एक आंसर यहाँ आ गया। फिर एक आपका आ जाएगा यहाँ से, ये क्या आ गया, -2। तो x की वैल्यू अगर हम बात करें, यहाँ पे 2 आई, -5/√2, और एक आ गई √2 माइनस का, तो दो वैल्यूज है हमारे पास, ठीक है, दोनों अलग अलग है, तो इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन मेथड को करते हैं एक्सक्लूसिव मिडिल टर्म को। नेक्स्ट हम इन्हीं क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं किससे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला को समझेंगे, फिर इन क्वेश्चंस को हम ट्राई करेंगे, ठीक है, ये आप नोट डाउन करिए। नेक्स्ट है हमारी मेथड श्रीधर आचार्य फार्मूला, और वी कैन से ये कौन सा फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। श्रीधर आचार्य ने फार्मूला दिया था एक्स की वैल्यूज को निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, तो इसलिए उसका नाम दिया है श्रीधर आचार्य फार्मूला, ठीक है। अब क्या होता है फार्मूला, तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म हमको पता है, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना, तो स्प्लिट द मिडिल टर्म तो हमने सीख लिया, इस फार्मूले में कैसे करेंगे, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे आएगी -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/4। अब यहाँ पे बोला सर एक्स की तो एक ही वैल्यू है, तो देखो एक बार ये प्लस के साथ में ये पूरा यूज करना है, और सेम वही का वही एक बार माइनस के साथ यूज करना है, तो दो वैल्यूज हमको मिल जाएगी। अब हमको पता है बी स्क्वायर -4ac किसका फार्मूला है, अभी हमने पढ़ा है डिस्क्रिमिनेंट निकालने का, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर -4ac, तो इसको हम डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा किसके लिए, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है। तो देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला कभी भी यूज करें तो हमको डिस्क्रिमिनेंट तो निकालना ही है, स्पीड मिडिल टर्म में डिस्क्रिमिनेंट रफ में निकाल के आप चेक कर सकते हो, तो इस वाले क्वेश्चन में आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से आप फार्मूला भी यूज कर सकते हो। अब अगर हम बात करें डी की वैल्यू 0 आ जाए, डी की वैल्यू 0, इट मीन्स कि कौन सा, रियल एंड इक्वल रूट्स अगर आपको बोल दे, तो उस कंडीशन में ये डी वाला टर्म 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, तो -b/2 है आपका आंसर आ जाएगा। अब बोले सर फिर वही कि एक ही आंसर आ रहा आपका, तो देखो क्या बोला है, रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब एक आंसर यही है, दूसरा भी यही है, तो दोनों आंसर से आपकी सेम वैल्यूज हैं। इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन अपन देखो इसका ट्राई करते हैं, इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से भी आप कर सकते हो, ऐसे भी कर रहे हैं अपन। देखो एबीसी की वैल्यू, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाल के रखा हुआ है, पहले भी निकाला है, ट्राई करा हुआ है। अब इसमें डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या आया था, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू क्या है -4/√3, और सी आपका क्या है 4, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर -4ac, बी की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे -4√3, और इसका स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 3, और ये आपका 4, तो डी की वैल्यू आपका 4 माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16,
रूट 3 का स्क्वायर 3, इधर भी 16 इंटू 3, मतलब यहाँ से डी आपका क्या आ गया था 0। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने पढ़ा है, तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला यू कैन राइट हियर, कौन सा फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, वी कैन से एक्स की वैल्यू क्या आएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2 है। अब यहाँ पे देखा डी इक्वल टू 0, मतलब ये वाला टर्म तो आपका हट ही जाएगा, तो डायरेक्ट एक्स की वैल्यू कितनी आएगी माइनस बी अपॉन 2 है होगी। ठीक है, अब माइनस बी अपॉन 2 है तो एक्स की वैल्यू देखो माइनस आपका एज इट इज, बी की वैल्यू क्या आपके पास ऑलरेडी माइनस 4√3 अपॉन में 2 है, तो 2 इंटू में ए कितना आपका 3, तो देखो ध्यान से माइनस से माइनस कैंसिल, 2 वन जा 2 टू जा, तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया, एक्स की वैल्यू क्या आई 2√3 डिवाइडेड बाय 3। तो एक ये और दूसरी भी क्या रहेगी, यही वैल्यू रहेगी, क्योंकि रूट्स क्या आपके सेम है, d इक्वल टू 0 है तो रूट्स आपके सेम है। अब अगर इसकी जगह और कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या है पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना, यहाँ पे प्लस माइनस है, ठीक है, d की वैल्यू आप रखेंगे, d की वैल्यू आपकी रखी, एक बार प्लस को लेके सॉल्व करें और एक बार माइनस, ये आप नोट डाउन करिए, एक क्वेश्चन वैसा भी हम करवा दें। इसमें हम ऐसा इसका डिस्क्रिमिनेंट तो पहले निकाल चुके हैं, तो एक बार वापिस हम चेक कर लेते हैं, वापिस से निकाल के, ए की वैल्यू आपकी है 2, बी आपके पास है -6 और सी आपके पास है 3। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं, बी की वैल्यू क्या आपके पास -6 और इसका स्क्वायर 4, ए की वैल्यू 2 और सी आप 4 2 जा 8, 8 3 जा, तो यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, तो डी आपका ग्रेटर देन 0 आया, डी आपका ग्रेटर देन 0 आया, तो देन उस कंडीशन में यहाँ पे अपन लिखेंगे डी इज ग्रेटर देन 0, सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। देन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, कौन से फार्मूला थे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम बोल सकते हैं एक्स किसके बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 2 है। वैल्यू रखते हैं एक्स ऐसा कैसा, माइनस बी की वैल्यू कितनी है -6 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय 2 है, 2 है मतलब 2 इंटू, इसको सॉल्व करें आगे, देखो ध्यान से, एक्स ऐसा कैसा माइनस इंटू माइनस +6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3, तो 4 बाहर आएगा तो आपका क्या बनेगा 2√3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। अब देखो एक बार क्या करना आपको प्लस वाला लेना है, एक बार माइनस वाला, पहले इसको रेक्टिफाई कर ले, 2 कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या आया आपका 3 और यहाँ पे प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 है, सही है, ठीक है। अब आगे क्या आएगा आपका 2 इंटू 2 2, 2 वन जा 2 टू जा, तो एक बार हम प्लस का लेंगे, एक बार एक्स आपका आएगा, एक बार प्लस ले लेते हैं, तो 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2, और एक बार लिया मैंने माइनस, फार्मूला की मदद से रूट्स निकाल सकते हैं, स्प्लिट द मिडिल टर्म से भी निकाल सकते हैं फैक्टर्स को पता करके, और यहाँ से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से डिस्क्रिमिनेंट निकालें, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के थ्रू हम डायरेक्ट सॉल्व करें। ठीक है, तो ये हमने मेथड्स भी पढ़ ली, हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालते भी सीख लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानते सीख लिया। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट प्रॉब्लम इज देयर, वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बनाना पड़ेगा, बनाने के बाद उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस को, कुछ में इक्वेशंस फ्रेम करेंगे, ठीक है, उसको आप खुद से सॉल्व करेंगे, तो ये आप नोट डाउन करिए, नेक्स्ट हम वर्ड प्रॉब्लम से डील करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या याद रखना है क्या नहीं याद, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डील कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम से, तो वर्ड प्रॉब्लम में कुछ नहीं है, स्टेटमेंट्स आपके रहेंगे, उससे आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज ध्यान रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हो या पॉलिनोमियल चैप्टर हो, इसमें हम यूनिवेरिएट से डील करते हैं। यूनिवेरिएट मींस, यूनि मींस होता है वन, वेरिएट मींस वेरिएबल, एक वेरिएबल से हम डील करते हैं, आइदर एक्स लो वाई लो
या कुछ भी लो पर एक ही लेना है आपको, ठीक है। और जो हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर पढ़ा उसमें दो वेरिएबल से हम डील कर रहे थे। तो यहाँ पे जब एजम्पशंस आप लेंगे तो एजम्पशंस के अंदर आपको एक वेरिएबल में एज्यूम करना है पूरी सिचुएशन को, उससे रिलेटेड जो भी सिचुएशन है उसमें मॉडिफाई आप करिए, बट आपको क्या करना पड़ेगा उसमें एक ही वेरिएबल में उसको एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले देखो क्वेश्चन में तो कुछ चीजें और आपको कॉमन है, जैसे प्रोडक्ट वर्ड आ रहा है, प्रोडक्ट वर्ड मतलब आपका या तो सेकंड चैप्टर या फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल से डील करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बात करनी है, देखो सबसे पहले यूनिवेरिएट की, तो अजम्पशन वैसे ही एज्यूम करें। देखो आपको क्या बोला है, फाइंड द टू नंबर्स, कितने नंबर्स निकालना है, दो नंबर्स, ठीक है, जिनका सम है 27, जिनका सम क्या है 27। तो देखो एक सिंपल सा, अगर मैं मेरे पास कुल अगर 50 रुपए है, 50 रुपीज है, 50 रुपीज में से अगर एक अमाउंट है मेरे पास 10 रुपीज, दूसरा कितना आ जाएगा 40। कैसे निकाला, तो 50 में से 10 को आपने माइनस कर दिया, 50 में से 10 को माइनस कर दिया। तो ऐसा कैसा सेम यहाँ पे हमारे पास है दो नंबर, अगर मैं नंबर एक को मान रहा हूँ एक्स, दोनों का सम है 27, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, टोटल है 27, उसमें से एक्स को अगर मैं हटा दूंगा तो दूसरा वाला मेरे को मिल जाएगा। तो अजम्पशन भी ऐसे ही मानना है कि लेट वन नंबर भी, वन नंबर को हम क्या मान लेते हैं एक्स, देन अनादर भी, अनादर क्या आ जाएगा आपका 27 में से एक्स चलेगा, एक है आपका एक्स और एक दूसरा क्या आ जाएगा 27 में से एक्स। फर्स्ट सिचुएशन क्लियर। आफ्टर दैट क्या बोला होगा, दोनों का प्रोडक्ट, यहाँ लिखे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन क्या होता है मल्टीप्लाई, तो एक्स इंटू 27 माइनस एक्स, कितना आंसर आएगा 180, मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 27 में x का इंटू तो 27x माइनस x में x का इंटू तो एक्स स्क्वायर, अब ये आपका है 182, इस पूरे को उधर ले जाओ तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा जीरो, एक्स स्क्वायर उधर गया तो प्लस का, 27 उधर गया तो माइनस का, प्लस का कितना 182, और अगर प्रॉपर लिखे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x माइनस प्लस का 182 इक्वल्स टू जीरो। ये हमारी क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमको क्या करना, इसकी मदद से हमको x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, कोई सी मेथड आप यूज कर सकते हो। तो आपकी इक्वेशन क्या बनी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 182 इक्वल्स टू 0। अब इसके अंदर देखो तो 182 के फैक्टर्स बनाओ, तो 182 में आप 13 इंटू 14 करें, 13 इंटू 14 आपका अगर करोगे तो प्लस माइनस करने में कितना आएगा 27। तो देखो ध्यान से, तो मैंने क्या करा एक्स स्क्वायर एज इट इज 27 को लिखा 14 प्लस 13 या 13 प्लस 14 कुछ भी इंटू एक्स प्लस ये आपका क्या है 182 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब ब्रैकेट को जैसे ओपन करा एक्स स्क्वायर एक आपका आ गया माइनस 14, ये इंटू में एक्स माइनस प्लस माइनस 13 इंटू एक्स 13x प्लस ये आपका 182 एज, फिर वही मेथड इन दोनों में से कॉमन निकाला x, यहाँ बचा x और यहाँ पे बचा माइनस का 14, इधर दोनों में से देखो पहले तो इसको ऐसा ऐसा लिख लीजिए, साइन चेक करो अपोजिट है माइनस कॉमन, यहाँ 13x और यहाँ 13 सॉरी x है 13 आपका कॉमन, दोनों में से क्या कॉमन तो x माइनस 14 आपका कॉमन, इधर कितना आया x और यहाँ पे कितना आया माइनस का 13 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखे तो एक बार माइनस एक्स माइनस 14 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हो, एक बार x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, तो एक x की वैल्यू आ गई 14 तो दूसरी x की वैल्यू क्या आ गई 13। बोले सर x की दो वैल्यूज है तो आपने एक x माना और 27x, तो सिंपल था, अगर मैं x को 14 एज्यूम कर रहा हूँ तो 14 और दूसरा ऑटोमेटिकली 13 बनेगा, और अगर x को मैं 13 एज्यूम कर रहा हूँ तो दूसरा वाला 13 माइनस कर दो 27 तो 14 बन जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं देयरफॉर टू नंबर्स आर, कौन से नंबर्स आर 13 एंड 14, ठीक है। अब हो सकता है एक नहीं भी हो, उसमें से एक ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो तो उसके हिसाब से सेकंड यहाँ से आप निकालिए, ठीक है। यहाँ पे तो आपको आंसर मिल गया, किसी में जैसे कि लेंथ की बात होगी किसी क्वेश्चन में तो लेंथ में एक आपका पॉजिटिव आंसर आएगा एक नेगेटिव अगर आ रहा है तो नेगेटिव लेंथ नहीं होती कभी, तो उसको आपको क्या कर देना नेग्लेक्ट कर देना, इससे हमेशा जैसा पॉजिटिव को आपको यूज कर लेना और उससे रिलेटेड सारी चीजें निकाल लेना। सेम पॉजिटिव इंटीजर्स वाला क्वेश्चन आपका आ सकता है इसमें, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में आपको क्या रखना है पॉजिटिव इंटीजर्स के आंसर आए, तो भैया एक मान लो का नेगेटिव आ रहा है एक पॉजिटिव आ रहा है तो आंसर कौन सा रहेगा पॉजिटिव वाला।
और उसके हिसाब से आपका कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो एक आपका जो आंसर आया उससे रिलेट करके दूसरा आप लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आप वर्ड प्रॉब्लम लिखिए। एक अपन इसी में एज वाला क्वेश्चन करेंगे। एज वाले क्वेश्चन में ओनली मैं इक्वेशन फ्रेम करके आपको सिखाऊंगा कैसे इक्वेशन फ्रेम की जाए, ठीक है। ये आप नोट डाउन करिए, फिर एज का एक क्वेश्चन करते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हम वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन को फ्रेम करेंगे। आफ्टर दैट इस कंसेप्ट के यूज से आप वेरिएबल्स एज्यूम करें, वेरिएबल्स इक्वेशन फ्रेम करें, ठीक है। ये आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जिसको भी मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन आपका ये है, देखो अब एज वाले क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 3 में भी आते हैं, और वहां पे हम किसको को यूज करते हैं, बाईवेरिएट यूज करते हैं, मतलब एक्स और वाई मानते हैं। यहाँ पे यूनिवेरिएट यूज होगा, तो यूनिवेरिएट के अंदर आप एक ही वेरिएबल एज्यूम करेंगे। तो क्वेश्चन में देखो तो मेनली किसकी बात करिए, रोहन। तो रोहन मदर एज इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन के मदर की एज उसकी एज से 26 मोर देन है, या ओल्डर मतलब मोर देन है। तो सिंपल सा एज्यूम किसको एज को करना है, रोहन की। तो लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर्स। रोहन की प्रेजेंट एज क्या आएगी, एक्स ईयर, एंड हिज मदर्स एज बी, मम्मी की एज क्या आएगी उसकी 26 ईयर ओल्डर देने। तो आज अगर उसकी एक्स एज है तो उसकी मम्मी की कितनी है, एक्स प्लस 26 ईयर, एक्स प्लस 26 ईयर। तो ये तो प्रेजेंट की बात हो गई। आफ्टर दैट सिचुएशन आपको दे रखी कि हम दोनों की प्रोडक्ट करना है एज का, बट कौन सी एज का, 3 इयर्स फ्रॉम, मतलब आगे वाली 3 इयर्स प्लस, मतलब आगे वाली एज का आपको एड करना 3। तो आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स क्या क्या एज हो जाएगी, तो रोहन एज विल बी, आज अगर एक्स ईयर्स है उसकी एज, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 3 इयर्स। और सेम ऐसा कैसा अगर उसकी मम्मी की एज है एक्स प्लस 26, तो क्या हो जाएगी उसकी मम्मी की एज, एक्स प्लस 26 तो था, प्लस 3 और हो गया, तो क्या हो गया, एक्स प्लस 29 ईयर्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन दोनों की 3 साल बाद की एज का क्या है, प्रोडक्ट है, कितना है 360। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की 3 साल की एज, 3 साल बाद की एज कितनी है, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 29, इसके बराबर आएगा 360। अब इंटू करिए यहाँ पे, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 29 तो 29, एक्स इंटू 3 तो 3x, और 29 इंटू 3 कितना आएगा 80, तो माइनस का 360 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, इन दोनों को ऐड करा 29 प्लस 3 32 एक्स, इन दोनों को सॉल्व करा तो 10 में से 3 गया तो 7 गया, तो 3 7, ये आपका 273 आपका बचा इक्वल टू 0। अब या तो इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से सॉल्व करो, या इसको आप किसी भी क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है, इक्वेशन फ्रेम करना है, इक्वेशन को आगे सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, सीबीएसई में अगर हम बात करें तो जितने क्वेश्चन करेंगे उतने कम रहेंगे। आप अगर 1000 क्वेश्चन भी करते हो तो मान लो कि 1001 वाला क्वेश्चन आ गया जो आपने करा ही ना हो, तो इसलिए कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करें। ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आएंगे, बट इस तरीके से पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं, तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। अब मल्टीपल क्वेश्चन आपके भी आप पे सॉल्व करें, प्रैक्टिस जरूरी है मैथ्स के अंदर, ठीक है। ये चैप्टर आपको अच्छा लगे, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आगे की वीडियो के लिए बेल आइकन को दबा दें, ठीक है। थैंक यू।